इनको कोई प्यार नहीं मिलने वाला है। दिल्ली की जनता सब जान गई है कि ये क्या करने वाले हैं। तो ये अपने चालबाज नंबर 1 है केजरीवाल। क्यों गए थे जब घोटाला नहीं किया है? दुनिया भर का तुम्हारे जो ठेके सरकारी थे, करोड़ों पैसा तुमने मान खा लिया। अन्ना हजारे को लेके बैठे थे तुम लोग, वहाँ कहाँ गया? दिल्ली की हर एक झोपड़ झुग्गी में खुला नशा बिक रहा। कुछ नशा बेच रहे हैं, कुछ उस नशे के शिकार हो रहे हैं। तो इस दिल्ली का विकास है ये। किसी को प्यारा पाक चीन तो किसी को प्यारा मुल्ला, और किसी को प्यारे बलात्कारी तो कोई है शराब का दल्ला। और एक लाइन और कह दूं मैं कि दिल्ली की जनता को नहीं है कुछ देना, बस कठपुतली मुख्यमंत्री बनी है, सी मार लेना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो जैसा कि आप जानते हैं, अरविंद केजरीवाल हाल ही में जेल से आए हैं और जेल से आने के बाद लगातार कोशिश कर रहे हैं लोगों के बीच अपनी छवि सही करने की। इसी बीच वो हरियाणा चुनाव को लेकर आज हरियाणा में रोड शो करने के लिए पहुंचे, जहाँ उन्होंने बहुत ही बड़ा बयान दिया और कहा कि इस बार सिर्फ आएगी तो आम आदमी पार्टी ही हरियाणा में आएगी। लेकिन इसको लेकर दिल्ली की जनता क्या सोचती है, चलिए जानते हैं। इनको कोई प्यार नहीं मिलने वाला है। दिल्ली की जनता सब जान गई है कि ये क्या करने वाले हैं। तो ये अपने चालबाज नंबर 1 है केजरीवाल। अगर कहीं भी देखिए, कहने का मतलब ऐसा नाटकबाजी है कि नहीं। तो नाटकबाजी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अब बताइए, आपको पावरलेस कर दिया गया कि आप वहाँ साइन नहीं कर सकते। तरह तरह के आपके ऊपर दबाव दिया गया। अभी क्या आसानी से आप दे दिए क्या इस्तीफा? आप बताइए। अरे मेरे अंदर हरियाणा का खून खोलता है और मैं ही इस बार जो है हरियाणा में आम आदमी पार्टी सरकार को लाऊंगा। दिल्ली कहता है दिल्ली का बेटा हूँ, हरियाणा का खून खोलता है। ये नहीं पता कौन कौन इसका बाप है। कौन बाप है? बताइए आप। खून तो बाप का खोलता है ना, मतलब बाप का दौड़ता है ना रगों में। कह रहे हैं कि हरियाणा का खून दौड़ रहा है। दिल्ली का बेटा हूँ, हरियाणा का खून इसकी रगों में है। और है यूपी का रहने वाला है। खैर वैसे तो हरियाणा का ही है। अब बाप कौन है इसका? बताइए आप। मेरे को ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इनके खुद की जो स्टेटमेंट है, बताइए आप। मतलब अपनी बात पे तो खरा नहीं उतरता। यानी कि बातें बदल देते हैं कि बातें बदलना तो इसके रग रग में है। और जब पहली बार सीएम बना था तभी पता लग गया था। उनको कहता है जब मतलब उनका सगा नहीं हुआ, अपने गुरु कौन थे इनके, अन्ना हजारे जी। ठीक है ना। कहा कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा। जो अपने बच्चों को सगा नहीं हुआ, दिल्ली का क्या होगा। और ये अब तो वो इस कदर राजनीति में घुस चुके हैं कि कह रहे हैं कि अब पूरे देश में अपना राज करने वाले हैं। अब उसकी रगों में खून नहीं दौड़ रहा है, अब उसकी रगों में राजनीति दौड़ रही है। ठीक है ना, राजनीति दौड़ रही है। कह रहे हैं घोटाला तो हमने कोई किया ही नहीं था, लोकसभा चुनाव के डर की वजह से जेल में भेज जेल क्यों गए थे जब घोटाला नहीं किया है? दुनिया भर का तुम्हारे जो ठेके सरकारी थे, करोड़ों पैसा तुमने मान खा लिया। अन्ना हजारे को लेके बैठे थे तुम लोग, वहाँ कहाँ गया है? जब तो सारी बात जसवाल सबसे पहले जेल में गया तो घोटाला करो, जाना पड़ेगा। अब जो मोहरा बना रहे हैं, मोहरा समझते हो, पहले बीबी का नाम आ रहा था, अब दूसरा ही मोहरा बना रहे हैं जो जेल मंत्री थी। कह रहा वो तो बीजेपी डर गई थी, पता था कि सीएम अगले केजरीवाल ही होंगे। बीजेपी डरी कहाँ है? नहीं डरी, वो डर जाएगी। आप ऐसी बात करो, मोदी ने इतना बढ़िया काम करा। अभी पानी भर जाता है, गटर लगा, जमुना साफ करी, लोग साफ करिए। कोरोना में कितने मरते मरे हैं? क्या लाए थे लोग? फिर बंगला गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, बच्चों कसम खाई, क्या लिया? ये सब राजनीति है और सबसे गंदी राजनीति मोदी ही कर रहे हैं। देखिए, लोग तो इस कदर केजरीवाल पे प्यार जता रहे हैं कि ये सीएम नहीं है तो पीएम बनने के लायक है। कोई प्यार नहीं है। अरे प्यार होता तो फिर यहाँ ऐसे थोड़ी होता है। जो कर के आए थे हैं, गंदा पानी पिला रहे हैं लोगों को, टंकर में पानी नहीं दे रहे। दिल्ली में कितने पैसे मरे। जलमुर्द क्या कर रहा था? इनके पास सुविधा ही नहीं है, उसको पर्दा में बना रहे हैं। बताइए। आतिशी को इन्होंने सीएम प्रपोज करा, कल वो शपथ ग्रहण है। बहुत बहुत मुबारक हो पहली बात तो उनको 4 महीने के लिए। 4 महीने के लिए ऐसा भी कहीं बताया नहीं है। अभी तो इलेक्शन होगा ना, उसके बाद। अब हारते हैं जीतते हो बात की बात है ना, अभी तो 4 ही महीने हैं ना। ये भी तो देखो ना, आप जीत गए तो बहुत बढ़िया बात है। जिस चाल की बात की जा रही है कि भाई चुनाव के समय पर ये इस तरीके से जो है इन्होंने बदलाव किया है, तो ये क्या सच है? क्या बदलाव नहीं है, चाल कुछ नहीं है। एक्चुअली इनको ये है कि सीएम साहब काम तो साइन तो कर नहीं सकते।
सेक्रेटरीट जा नहीं सकते, अपना ऑफिस जा नहीं सकते, तो करेंगे क्या? ऑफिस जा सकते करेंगे हैं, क्या? बंगला अब आतिशी को तो बनाना पड़ेगा, या किसी और को बनाना पड़ेगा। अब आतिशी को क्यों बनाया, बात की बात है, अभी इस पे भी आता है धीरे धीरे। चाल है ये हो रहा है, क्योंकि भाई पहले उसकी बीवी बननी थी, भाई क्यों नहीं बनी? जसोदिया बना सकते, जब क्यों बनाएगा? इसकी चाल है, मतलब चाय भी इनके हाथ में रहेगी, उसको आग कर दिया, जब आऊँगा दूंगा, तो आ ही नहीं सकता ना। जो इतना बड़ा कोर्ट का कोई लंबा, कोर्ट का फैसला लंबा ही हो सकता है। अब बताओ, इतना फैसला नहीं जानना। अब तू नौकरी छोड़ के आया था, एमसीडी अफसर है तू, हैं? और फिर तेरे पांड कर अन्ना हजारे को क्या लेके आया था? तो यह राजनीति है। कोई अच्छा काम करते हैं तो जनता को चाहते हैं, जनता से परेशान है। धन्य बैठ के वहाँ पे क्यों बैठ गए भाई? हैं? मैं आप पे दोबारा लौटूंगी, आप दोनों पे। देखिए, केजरीवाल जब से जेल में आया, काफ़ी जो है आत्मविश्वास उनके अंदर जाग गया। बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे हैं, रोड शो में, अपने प्रचारों में वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि भाई हरियाणा में तो इस बार आम आदमी पार्टी ही आएगी और दूसरी पार्टी को भी आम आदमी पार्टी की मदद लेनी पड़ेगी जीतने के लिए। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले मैं खून खोलने वाली बात पे बात करता हूँ। देखो, जब केजरीवाल दिल्ली में आए थे तो दिल्ली में भी खून खोल रहा था। शाहीन बाग का दंगा करा दिया था और उसमें विधायक नेता यासीन मलिक केजरीवाल का था। तो ऐसे खून खोलता है, ऐसे क्रांति लाते हैं। आज हरियाणा में है, क्रांति लाएंगे, खून खोलता है हरियाणा का नाम सुन करके। तो इसका मतलब क्या है? कोई अच्छे विचार लेके नहीं आ रहा सामने वाला। तो इसका मतलब साफ है कि मेवात में कांग्रेस का विधायक मोमिन खान अरेस्ट हुआ था दंगे कराने में, गोलियां चलाने में और हत्या में। तो उसी गठबंधन की गोद में बैठे थे केजरीवाल जी। तो मैं कहने का मतलब बिल्कुल साफ है, जो दिल्ली एक राजधानी में काम ना कर सका, वो हरियाणा में क्या करेगा? अब खून खोलने वाली और क्रांति लाने वाली बात तो साफ जाहिर होती है कि क्रांति कब आती है? क्रांति तब आती है जब अभद्रता फैलती है, गुंडागर्दी फैलती है, या कोई आतंक फैलता है। यानी कि केजरीवाल किसी गुंडागर्दी फैलाने की शुरुआत करने की बात कह रहा हूँ कि कब फैलती है? क्रांति तो तभी लाई जाती है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है। आज दिल्ली का हाल देखो क्या है। एक वादे किए थे एक सुरग बढ़ाने के, आज नरक के से भी बदतर आज दिल्ली है। तो यहाँ दिल्ली की जनता परेशान है। ये हरियाणा को सुरग बढ़ाना चला। कह रहे हैं कि जैसी शिक्षा व्यवस्था हमने दिल्ली में दी है वही अब हरियाणा में भी देंगे, क्योंकि हरियाणा का बड़ा बुरा हाल है। दिल्ली की हर एक झोपड़ झुग्गी में खुला नशा बिक रहा। कुछ नशा बेच रहे हैं, कुछ उस नशे के शिकार हो रहे हैं। तो इस दिल्ली का विकास है ये। इस दिल्ली की किसी भी सड़क पे निकल के देख लो, ऐसी सड़क कोई नहीं होगी जिस पे केजरीवाल को लोग गाली देते हुए ना नजर आए। ऐसी कोई रेड लाइट नहीं होगी जहाँ केजरीवाल सरकार की डीटीसी की बस खराब ना खड़ी मिले। लेकिन वो कौन से प्यार की बात कर रहे हैं कि अब आ गया है उनका बेटा, आ गया उनका लाल, अब उनको दिल्ली को इंसाफ दिलाएगा? मतलब कौन सी वो जनता है जो उनको प्यार दे रही है? प्यार की बात कर रहे हैं वो जो पालीवाल के साथ प्यार जताया है इन्होंने। सुन रहे हैं? स्वाति पालीवाल को प्यार जताया है। तो स्वाति मालीवाल के साथ जो प्यार दिखाया है, उस मालीवाल की उस प्यार की बात कर रहे हैं। तो आज हरियाणा की का नाम लेकर के हरियाणा का अपमान कर रहे हैं। और फिर हरियाणा की जो जनता है वो देशभक्त जनता है, राष्ट्रभक्त जनता है। सबसे ज़्यादा हरियाणा के लोगों ने इस देश की जंग में हिस्सा लिया है। इस देश की सेवा करने में हरियाणा के जवानों ने हिस्सा लिया है। सबसे ज़्यादा हरियाणा के जवान शहीद हुए और आज भी हरियाणा के जवान सबसे ज़्यादा देश की सेवा में लगे हुए हैं। क्या वे लोग और इनके परिवार के लोग इस जो एक जिहादी की सपोर्ट करता है उसके साथ खड़े होंगे? तो ये सारे का सारा जनता को बेवकूफ़ बनाने की एक चाल है इसकी। ये वो है गिरगिट का भी बाप कह बोलते हैं जिसको। तो जिसने जो अपनी घरवाली को धोखा दे सकता है तो वो किसका बन सकता है? घरवाली को कौन सा धोखा दिया? बिल्कुल अभी नहीं दिया गया। सपने दिखाए, सुनिए, सपने दिखाए सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री। लेकिन इसके पीछे तो लोग कह रहे हैं कोई गहरी साजिश है। अभी 4 महीने के लिए सिर्फ बनाए हैं उनको। तो गहरी साजिश क्या है? गहरी साजिश भी बिल्कुल साफ है। देखिए, अभी ये जब जेल में थे तो इनका 8 किलो वजन कम हो जाता है। इनको जान से मारने की पूरी साजिश रची जाती है। कैसे रची जाती है? जो साजिश है केजरीवाल जी की उसकी बता रहा हूँ कि खाना सुनीता केजरीवाल खिलाती है,
पानी सुनीता केजरीवाल पिलाती है, के घर से जाता है। यानी कि चाय दूध सारा का सारा दवाई गोली सारी केजरीवाल के घर से जाती है। सुनीता केजरीवाल अपने हाथ से तैयार करके भिजवाती है और वज़न 8 किलो कम हो जाता है और दोष भारतीय जनता पार्टी को दिया जाता है कि केंद्र सरकार मुझे मारने के पीछे पड़ रही है। यानी कि अब ये देखिए साजिश कौन रचता है। यानी कि अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की साजिश सुनीता केजरीवाल रचती है, तो इसलिए उसको धोखा दिया। इसलिए आज किसी और महिला को मुख्यमंत्री के रूप में बैठा दिया। जो काम केजरीवाल ने नहीं करे वो नहीं हमारी मुख्यमंत्री करेगी। कैसे करेगी? आप पे दोबारा मैं लौटूंगी। अभी आप कितना सहमत है इनसे? जो साजिश की हम अभी तक बात कर रहे थे, अभी इन्होंने एक उसमें नया मोड़ दे दिया है और बता दिया कि इन्होंने तो अपनी खुद पत्नी के साथ भी जो है नाइंसाफ़ी की और आतिशी को सीएम बना दिया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, इस पे मैं नहीं कुछ बोलूँगा। इस पे मेरा कोई चिंतन नहीं है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि किसी को प्यारा पाक चीन, किसी को प्यारा पाक चीन तो किसी को प्यारा मुल्ला, और किसी को प्यारे बलात्कारी तो कोई है शराब का दल्ला। अच्छा। और एक लाइन और कह दूं मैं कि दिल्ली की जनता को नहीं है कुछ देना, बस कठपुतली मुख्यमंत्री बनी है, सी मार लेना। तो आज लोग कह रहे हैं कि भैया उनको बहुत अनुभव है और बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। तो मैं एक बता दूं, अस्सी मार लेना को यदि सबसे बड़ा किसी चीज़ का तजुर्बा है तो वो चापलूसी का तजुर्बा है। तो डीएम सीएम बोल दिया है ना कि इनको तो बोल दिया है कि ये तो डमी सीएम है। मैं तो कह ही रहा हूँ डमी सीएम है। और एक बात आपको बताऊँ कि 24 घंटे में जीवा पे एक बार माँ सरस्वती बैठती हैं, जब ये हम लोगों के कहने की बात ही नहीं है। अस्सी मार लेना ने खुद कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम डमी सीएम हैं, हम नाम की मुख्यमंत्री हैं, हम अरविंद केजरीवाल के इशारे पे काम करेंगे। तो ये कहने का क्या उचित बनता है कि बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत तजुर्बा है, इशारे पे ही काम करना है। तो क्या करना है, वो जा करके वहाँ कुदार चलाएंगी, फावड़ा चलाएंगी, ईंटें ढोएंगी, इंस्ट्रक्शन ही तो देना है। तो जो इंस्ट्रक्शन वो देंगे उस पर उनको साइन करना है, बस और क्या करना है। तो ये इस बीच इस तरीके की जो स्थिति चल रही है, उस स्थिति के बाद भी इतना आत्मविश्वास केजरीवाल के अंदर भरा हुआ है। हरियाणा चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, दूसरी पार्टियों को पूरी तरीके से ललकार रहे हैं और अपने आगे छोटा बता रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? आत्मविश्वास तो क्या कहते हैं, रावण को भी था। वो तो कहता था कि हमारा वो मनुष्य कुछ नहीं कर पाएगा। सारा आत्मविश्वास जो है धराशायी हो गया। तो जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा है ना, जब दिए का बुझना होता है ना तो भबक 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 भबकता है और इतना तेज भबकता है कि ऐसा लगता है कितना लौ और कितना प्रकाश दे रहा है। लेकिन वो थोड़े देर के लिए होता है। तो अभी भबक रहे हैं क्योंकि बुझने का टाइम आ गया है। और दूसरी बात, एक बात आपको बता देते हैं कि ऐसा है, ये इनकी कोई नैतिकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो 6 शर्तों पे इनको जमानत दी, उस शर्तों को ढोंगी नैतिकता का आवरण पहना करके ढकने का काम किया। लेकिन ये जनता है, ये जनता जो है सब कुछ देख रही है। इनको कुछ नहीं करना था, इनको ये पता था हम जो है कहीं साइन नहीं कर सकते एलजी के परमिशन के बिना। तो पता है कि प्रत्यक्ष डेवलपमेंट तो कर नहीं सकते। टेंडरिंग प्रोसेस में 8-9 महीने लग जाते हैं, तो काम शुरू होने में कितना टाइम लगेगा भाई? कोई जल बोर्ड का बड़ा इम्प्रूवमेंट हो या सड़क का कोई इम्प्रूवमेंट हो तो टेंडर तो करने पड़ेंगे। तो अब टाइम तो है नहीं। तो इनको ये था कि भैया हम कुछ लॉलीपॉप दे दें, जैसे हम बस फ्री दिए थे। अब उसके लिए भी यदि ये एलजी को भेजते कि हम 21 साल के युवा को 50% बस में रिजर्वेशन दे रहे हैं, मतलब फ्री दे रहे हैं, 50% उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, 21 साल के युवा को मेट्रो में 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 21 साल की महिला को 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। लेकिन देखिए, जनता तो इसी लॉलीपॉप को पसंद कर रही है और इसी आधार पर अब तक उनको जिता रही है और कह रहे हैं केजरीवाल के आगे भी जिताएगी। अब देखिए, जनता कर रही है, लेकिन वही जनता त्राहिमाम भी है। जनता थोड़ी सी जनता अब धीरे धीरे जग चुकी है, ऐसा नहीं है। अब पहले से काफ़ी जागरूक हुई है। इस बार लोगों ने कह दिया कि हमें जो है फ्री के लॉलीपॉप से मतलब नहीं है। हम पानी में त्राहिमाम, पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ था, उसमें फ्री का क्या मतलब है? तो कहने का मतलब, एक मिनट कंक्लूड कर लीजिए। तो कहने का मतलब है इनको ये था कि हम यदि ये मुख्यमंत्री रहते हुए यदि एलजी को भेजेंगे, एलजी साइन करेंगे नहीं, क्योंकि ये लोग फ्री के समर्थक है नहीं, आम जनता भी नहीं है। तो हम जो ये कहते थे कि एलजी हमको काम करने नहीं दे रहा, तो फिर हम कहेंगे एलजी हमको काम करने नहीं दे रहा है। तो सिविलियन जो दिल्ली के हैं और प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता या भाजपा के जो भी एक्सपोज कर देंगे कि तुम फ्री का लॉलीपॉप क्यों दे रहे हो, फ्री का लॉलीपॉप की साइन करने की कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वैसे ही फ्री के लॉलीपॉप पे आपका जो है वो परिवहन मंत्रालय इनका घाटे में है, जल बोर्ड घाटे में जो पानी फ्री दे रहे थे।
तो इसलिए इनको पता है कि अतिशी जब होंगी तो कम से कम छोटी मोटी घोषणाएं तो कर सकती है ना। भाई आप और बल से क्या मतलब है, एक घोषणा करोगे तो चिट्ठी लिख के साइन करनी पड़ेगी। तो ये इनका पैतरा है। दूसरा एक ये है कि इनको पता था कि अब हमारे ऊपर जो है गांठ गिर चुकी है, हमको प्रचार के लिए जाना है। अब ये मुख्यमंत्री रहते हुए प्रचार के लिए जाते तो इनके ऊपर तंज कसा जाता कि इनका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। तो इनको क्या है कि 80 को सीएम बना दिए, पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, मतलब पद पे तो है नहीं। तो ये जाएंगे गली में, त्रिलोकपुरी, सुल्तानपुरी, जहाँ थोड़े अनमैच्योर्ड लोग हैं जिनको तर्क वितर्क से कोई मतलब नहीं है, जो फ्री के लॉलीपॉप इनको वोट दे दिए। तो देखिए, आपने जाना दिल्ली की जनता से, हमने पूछा और जाना कि भाई क्या कहना है उसका। जिस तरीके से केजरीवाल लगातार जो है दावे कर रहे हैं कि हरियाणा में वही आएंगे, हमें तो, और वो ये भी बोल रहे हैं कि लोकसभा में अगले पीएम भी हम ही होते, लेकिन हमें तो जो है बीजेपी ने जेल में डाल दिया, लेकिन अब हमारे पास मौका है और हरियाणा में इस बार आम आदमी पार्टी ही आएगी। तो आपके हिसाब से कितना सही है और आपका इस पर क्या कहना है, और लोगों की राय जो आपने सुनी है उससे आप कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।